हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। तेरा मंजिल तो आसमान है, तेरा मंजिल तो आसमान है, तुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। तुझे सफलता मिले या ना मिले, तुझे सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर का बात है, पर तू कोशिश ना करना, ये सबसे गलत बात है। इसलिए तेरा काम है कोशिश करते रहे और पढ़ाई में फोकस कर। तो चलो ये क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, क्वेश्चन 1 को। ये क्वेश्चन में जितना सारे चीज दिया है हम सारी चीज को डिस्कशन करेंगे, तो इसको ध्यान से देखना। यहाँ दिया है ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। These parts are connected in parallel. If equal resistance of this combination is R, find R by R dash. ये 4 ऑप्शन दिया है, उसमें तुम टिक करना है। सर यहाँ पे क्या है, ए पीस ऑफ वायर। सर वायर क्या है, व्हाट इज वायर। यहाँ पे वायर का मतलब क्या है, वायर इज ए कंडक्टर। वायर का मतलब क्या है, इसे कंडक्टर। सर कंडक्टर क्या है, जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, हीट को कंडक्ट करता है, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी बात करेंगे। मतलब जो वायर मतलब ये कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देता है। इसका मतलब क्या है, which allow current to flow। ठीक है सर, देखिए कि ये जो कंडक्टर है वो क्यों सिर्फ फ्लो करने का देता है करंट को। अगर यहाँ पे एक वायर है तो यहाँ पे एक बैटरी लगा दिए, ठीक है, यहाँ पे सेल लगा दिए, ठीक है, तो यहाँ से करंट जाएगा, तुम्हें पता है। तो इस कंडक्टर में क्यों सिर्फ करंट जाता है, हम कोई प्लास्टिक या कोई इंसुलेटर लेके क्यों नहीं जाता। क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर क्यों अलग करता है करंट, क्योंकि कंडक्टर के पास क्या होता है, वेरी गुड, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर के पास नहीं होता है क्या, ये मार्कर इंसुलेटर ही है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या, है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ऑल दिस थिंग्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, तुम्हें पता है सारे एटम्स जो भी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनी है। तो सबके पास तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मेटल के पास ज्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन फ्री है, जो इंसान ज्यादा फ्री है उसको जो भी काम दो कर लेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जिसका पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो करंट को कंडक्ट करेगा। इंसुलेटर के पास क्यों है, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस, सर रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब ये एक प्रॉपर्टी ऑफ किसका होता है, दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ किसका, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। सर ये क्या करता है, इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्ट मतलब अपोज करेगा, ना मैं तुझे आने नहीं दूंगा। ये कहता है इट रेजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ करंट। करंट का फ्लो को जो रेजिस्ट करेगा उसका प्रॉपर्टी, हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, हर कंडक्टर में, किसमें कम होता है किसमें ज्यादा होता है, लेकिन हर कंडक्टर में एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये करंट फ्लो को रेजिस्ट करता है, ना उसको अपोज करता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। व्हाट इज वायर मींस इट इज ए कंडक्टर। कंडक्टर मतलब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। सर रेजिस्टेंस क्या है, ये कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है, ये कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, करंट को आने के लिए रेजिस्ट करता है, ना मैं तुझे आने नहीं दूंगा, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इसका ऐसे सिंबल ऐसे है, ठीक है, इसका यूनिट होता है ओम, ये पता है तुम्हें, हम आर में रिप्रेजेंट करते हैं, आर इसका कितना है, तो इसका यूनिट है, इसका ओम है, ठीक है, ओम, क्लियर है। तो यहाँ पे दिया गया, फिर दिया गया सर ये पैरेलल कनेक्शन क्या है, सीरीज कनेक्शन क्या है, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस जानने से पहले तुम रेजिस्टेंस, ये क्या है, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन है। अगर मैं तुम्हें बोला ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सिंबल है रेजिस्टेंस का, दिस इज द रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा है, रेजिस्टेंस सिंबल हम ऐसे करते हैं, ऐसे जिगजैग बात करते हैं, मतलब हम्स टाइप का, रोड में जो हम्स होता है ना जिगजैग होके, तो रेजिस्टेंस कैसे करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 वोल्ट वोल्टेज दिया, पर यहाँ पे मैं 5 ओम का एक रेजिस्टर लगाया, क्या लगाया, रेजिस्टर लगाया, तो इसमें कितना करंट जाएगा, बोलो तुम कितना जाएगा। सर हम पता है V इक्वल बाई आर। सर ये क्या है, दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। सर ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ बोलता है कि इसमें कितना करंट आएगा वो डिपेंड करता है कितना तुम वोल्टेज अप्लाई किए। तो करंट थ्रू ए कंडक्टर इट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। मतलब यहाँ पे तुम कितना वोल्टेज का बैटरी लगाया
तो उसमें कितना करंट फ्लो होगा। मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं V डायरेक्शन आई, और जितना वोल्ट का तुम बैटरी दोगे उतना कंडक्टर जितना आएगा। ये ओम्स लॉ तुम्हें पता है, ठीक है। ये छोटा छोटा बात तुम्हें पता है। देखो यहाँ पे 10 वोल्ट लगाया तो कितना करंट आएगा, शायद 2 आएगा, 10/5। अगर यहाँ पे मैं 20 वोल्ट लगा दिया, 20 वोल्ट लगा दिया तो 20/5 कितना आएगा, 4 वोल्ट, 4 एम्पियर का करंट आएगा। करंट का यूनिट एम्पियर होता है, हाँ करंट का यूनिट एम्पियर होता है। करंट का यूनिट क्या होता है, ये एम्पियर होता है, ठीक है। एम्पियर ए, इसको कैसे नापते हैं, एमीटर से। किसे, एमीटर से, एमीटर, ठीक है। और एक है करंट, एक है वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज कैसे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। क्या, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। एमीटर में हम करंट नापते हैं और वोल्ट मीटर हम वोल्टेज नापते हैं। तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, वो पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल, ये बताऊंगा, ठीक है। एमीटर कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। अगर मतलब यहाँ पे अगर एमीटर लगा दिया, यहाँ पे एमीटर लगा दिया तो ये रीडिंग देगा 4 एम्पियर का करंट रीडिंग देगा। क्लियर है, ठीक है। अब क्या बोला कि रेजिस्टर जो है अभी वो कनेक्टेड है, पार्ट से कनेक्टेड नहीं, पैरेलल। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रेजिस्टर का कुछ ऐसे प्रॉपर्टी, रेजिस्टर का प्रॉपर्टी में पता है, लेकिन जब वो कनेक्ट होता है तो सीरीज है, पैरेलल है, उसके बारे में बात करेंगे। सपोज एक ऐसा है, ये एक ऐसा, ठीक है, रेजिस्टर है, इसका सिंबल ऐसा है। अगर यहाँ पे मैं 10 वोल्ट का बैटरी लगाए, क्लियर है। अगर ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा सर इसमें कितना करंट जाएगा, कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा। मतलब ये 5 पर, मतलब देखो यहाँ पे जब जाएगा ऐसे करंट, ऐसे जाएगा करंट, यहाँ पे कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। एक बात है ना, करंट कहाँ पे जाता है, कंडक्टर में जाता है। तो कंडक्टर ये है ना, कंडक्टर, तो कंडक्टर ये है, मतलब इसमें करंट जाएगा। मतलब यहाँ से जो आई करंट निकलेगा वो ऐसे यहाँ से जाके जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे करंट सेम होता है। इसको बोलते हैं हम सीरीज कनेक्शन, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन क्या होता है कि एक एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, इसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। तुम याद रखना, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट रिमेन सेम, करंट रिमेन सेम, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट आया ना, सपोज यहाँ पे जो भी 1 एम्पियर करंट आया, अगर यहाँ पे 1 एम्पियर करंट आया तो ये एम्पियर इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा, इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा, ऐसे जाएगा 1 एम्पियर। जिसे बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन क्या क्वेश्चन होता है, यहाँ पे करंट रिमेन सेम, ठीक है। तो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर रेजिस्टेंस एसएल लगा है तो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा सर, अगर एसएल लगा है तो हम बोलेंगे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। जितना भी रेजिस्टर लगा है उसको ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना। अगर यहाँ पे और एक लगाता है तो इसको ऐड करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब 5 प्लस 5। तो इसको हम कैसे रिस्ट्रक्चर करेंगे, ऐसे रिस्ट्रक्चर करते हैं ऐसे। इसका मतलब ये 10 वोल्ट बैटरी है, 10 ओम का रेजिस्टर है, खत्म है। तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट ऐसे हो गया। इसको बोलते हैं हम क्या, सीरीज कनेक्शन। क्लियर है। तो सर पैरेलल कनेक्शन क्या है, फिर यहाँ पे दिया है सर पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन मतलब क्या, एक के नीचे एक, मतलब यहाँ पे 2 टर्मिनल में कनेक्टेड हो गए। ये एक एंड है, ये एक एंड है, दूसरा रेजिस्टर ऐसे लगाओगे, ऐसे ऐसे। उसके बाद ये बैटरी, ये 10 वोल्ट का है, ये 5 का है, ये 5 का है। क्लियर है। इसको बोलते हैं हम पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। यहाँ पे तुम 5 लगा तो 10 हुआ, यहाँ पे तो 5 लगा तो कितना हुआ, यहाँ पे 10 ओम हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर तुम 5 लगाते तो ये कुछ डिफरेंट वैल्यू देता है। इसीलिए हम सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन को 2 डिफरेंट चीज में पढ़ते हैं। जैसे कि तुम मार्केट से 2 किलो आलू लाए एक दुकान से, और एक दुकान से 2 किलो आलू लाए, फिर एक दुकान से 2 किलो आलू लाए, तो तुम्हारा 2 6 किलो हो गया, ठीक है। जैसे तो बस्ता में रखो 6 किलो, बैग में रखो 6 किलो, सिर में लेके आओ 6 किलो, सब 6 किलो है। लेकिन यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे 2 रेजिस्टर है। अगर मैं इसको एंड टू एंड लगा दिया, इसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। लेकिन अगर मैं ऐसे लगाया तो इसका रेजिस्टेंस क्या कैसे होता है, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, इसमें याद रखना यहाँ पे वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज रिमेन सेम, रिमेन सेम। इसका मतलब ये एंड में दोनों में ये 10 वोल्ट रहेगा। तो यहाँ पे क्या डिस्टर्ब, यहाँ पे अगर आई करंट गया तो यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे I1 गया तो यहाँ पे I2 गया। मतलब यहाँ पे ऐसे कि तुम गए तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं तो ये डिवाइड होगा। यहाँ पे एक रास्ता था,
करंट कैसे जाएगा, कंडक्टर में जाएगा, रास्ते में जाएगा, तुम रास्ते में जाओगे ना, यहाँ पे एक रास्ता था, ऐसे ऐसे तुम गए, ऐसे ऐसे गए, ऐसे गए, यहाँ पे तुम ऐसे जा रहे हो, यहाँ पे दो रास्ता है, तो इधर कुछ करंट जाएगा, इधर कुछ करंट जाएगा, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। इसमें से क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे करंट रिमेंस है, यहाँ पे आई सेम होता है करंट, यहाँ पे वोल्टेज भी रिमेन सेम, भी रिमेन सेम, यहाँ पे वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। तो सर इसका रेजिस्टेंस कैसे होगा, क्या डिफरेंट होगा, हाँ यहाँ का रेजिस्टेंस 5 ऐसे मिलाने से 10 से यहाँ के रेजिस्टेंस क्या होगा 1/R इक्विवेलेंट, याद रखना 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब ये रेसिप्रोकल का ऐड होगा। तो सर इसका क्या होगा, तुम निकालो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1, तो ये 5 है, 1/5 प्लस 1/5, तो क्या होगा 5 1 1 2, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा 5/2, तो यहाँ पे बस 10 था, यहाँ पे हो गया 5/2, समझ रहे हो। अगर मैं रजिस्टर को ऐसे सीरीज में लगा दिया उसका कुछ प्रॉपर्टी अलग है, अगर उस रजिस्टर में पैरेलल लगा उसका प्रॉपर्टी कुछ अलग है, इसलिए हम सीरीज पैरेलल डिफरेंट पार्ट में पढ़ते हैं। क्लियर है, ठीक है, ये पता चल गया। तो रजिस्टर इन सीरीज मतलब हम R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे लिख देते हैं, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn लिखते हैं। मतलब ऐसे अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो क्या लिखते हैं हम R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, जितना भी हो सके, ठीक है। और पैरेलल में हो तो क्या लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn, ये तुम्हें पता है। क्लियर। अब दिया है कि एक कंडक्टर है, ए पीस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस आर कॉट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इसके पहले एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। सपोज एक वायर है, एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, ठीक है। सपोज इसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, टोटल 50 ओम है। इसका मतलब तुम सोचो 10 का 5 है, मतलब यहाँ के 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज 100 वोल्ट का बैटरी लगा है, 100 वोल्ट का बैटरी लगा है। मैं बोला कि सर यहाँ का रेजिस्टेंस कितना होगा, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये क्या, ये सबका क्या 10 है, ये 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, 5 तो 50 है, टोटल 50। अगर हर रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 10 10 10 है तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो कितना होगा, जब 50 ओम होगा, 50 ओम होगा, ठीक है, ये 50 ओम होगा। मैं बोला कि इसको सब मैं तोड़ दूंगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तोड़ दिया, कॉट आई कॉट, यहाँ पे लिखा है ना कॉट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अगर मैं काट दिया, काट के मैं पैरेलल लगाता हूँ, अगर इसको काट दिया, ये 10 कैसे लगाऊंगा, ऐसे ऐसे, ये 10 है, इसको पैरेलल मतलब ऐसे, एक एंड कनेक्टेड है, फिर इसको, ये ठीक से नहीं हुआ पता, ऐसे सोच लो, ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है, ये वाला ऐसे ऐसे, ठीक है, ये 10 ये 10 ये 10 ये 10, 100 वोल्ट बैटरी से लगा है, 100 वोल्ट का बैटरी लगा है, 10 10 10 है। तो इसके साथ R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट, तो हम लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 मतलब 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, 5 है, तो ये कितना हो जाएगा सर 5/10। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा सर 10/5 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो 50 ओम दे रहा है वो चीज यहाँ पे 2 ओम दे रहा है, समझ गया। अगर ये 50 ओम का रजिस्टर है, 50 ओम का रजिस्टर है, तो इसको 10 10 10 से 5 भाग में लिख सकता हूं। अगर यहाँ पे 10 10 10 मिलके 50 हो रहा है, यहाँ पे 10 10 मिलके 2 हो रहा है, तो यहाँ पे मैं अगर बोला कि R सीरीज बाय R पैरेलल का रेशियो क्या है, तो सीरीज में तो सर 50 ओम है, पैरेलल में से कितना है सर 2 ओम आ रहा है, इसका मतलब 25 इसका रेशियो है, मतलब इसका रेजिस्टेंस का रेशियो इसका रेजिस्टेंस 25 है, मतलब ये इससे 25 गुना ज्यादा है, समझ गया। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि अगर ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखना, ठीक है। अगर एक वायर, क्वेश्चन ऐसे अभी है कि अगर एक वायर
कॉट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। सपोज यहाँ पे एक ओआर है, ऐसे ओआर है, एक ऐसे ओआर है, एक ऐसे, मतलब इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा, रेजिस्टेंस कुछ होगा, ठीक है। कॉट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। सपोज इस ओआर का रेजिस्टेंस आर है, अगर मैं इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 3 4 5, 1 2 3 4 5 किया, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, r/5, 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 r/5। क्लियर है। अगर ये कंडक्टर को मैं ऐसे कट किया, जैसे 50 था तो हर पार्ट 10 हो रहा था। जब मैं 50 ओम का एक वायर लिया था तो 10 का 5 किया था, उसी प्रकार का अगर ये R रेजिस्टेंस का वायर है, उसको 5 बार डिवाइड कर लिया, तो हर ये वाला r/5 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 होगा। तो क्यों होगा सर? क्योंकि अगर तुम r/5 इसको मिला दिए तो r हो जा रहा है, पर r/5 ये 5 को ऐड कर दिए तो r हो रहा है ना, तो इसीलिए वही रेजिस्टेंस अब r है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या है सर? r दिया है। क्लियर है। अगर इसको हम पैरेलल लगाऊं, पैरेलल लगाऊं मतलब ऐसे 1 2 3 4, यहाँ पे ऊपर लेता था, ठीक है, 5, तो ये r/5, ये भी r/5, ये भी r/5, ये भी r/5, ये भी r/5, ठीक है। क्लियर है। बैटरी लगा दे यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा, ऐसे डिवाइड होगा, ऐसे करंट डिवाइड होगा, लेकिन क्या सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा यहाँ पे, ये पता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा सर? 1/r इक्विवेलेंट। क्या लिखूंगा सर? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा सर? 1/r1 सर क्या सर? r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या r/5 एलसीएम हो गया, तो ऊपर क्या है 1 1 1 2 1 1, कितना है 5 है, 5 है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 5 ऊपर चला जाए तो कितना होगा? 5 × 5/r, दिस इज इक्वल टू, तो ये कितना होगा? 25/r होगा। 1/r इक्वल 25/r, तो r इक्वल कितना होगा सर? r इक्वल इज इक्वल टू r/25 होगा। तो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा सर? r/25, और इसका रेजिस्टेंस क्या है? r है। ये क्या है? सीरीज में, ये पैरेलल है, तो हम क्या लिखेंगे सर? r सीरीज बाय r पैरेलल इज इक्वल टू r बाई, ये r/25 है, r/25 ऊपर चला गया, 25 चला जाएगा, तो कट जाने से कितना होगा सर? दिस इज 25। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर समझ में आया? अगर यहाँ पे क्वेश्चन बोलता सर rp/rs कितना, मतलब r पैरेलल बाय r सीरीज कितना होता, तो कितना होता? 1/25। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? सीरीज बाय पैरेलल, सीरीज बाय पैरेलल मतलब 25 पे। हमेशा याद रखना है कि सीरीज में क्या याद रखना तुम्हें? सीरीज कनेक्शन में क्या है? इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन तुम्हारा करंट सेम होता है, ठीक है। इन पैरेलल कनेक्शन तुम्हारा वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। और क्या सर याद रखना है इसमें? तुम याद रखो सीरीज में रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट सबसे बड़ा से बड़ा होगा, सबसे बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा होगा R इक्विवेलेंट, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ से छोटा होगा, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो छोटा सा क्वेश्चन है ऐसे, सपोज मैं यहाँ पे लगाया 1 ओम का, यहाँ पे लगाया 2 ओम का, यहाँ पे लगाया 10 ओम का, ठीक है। तो यहाँ पे R इक्वल कितना होगा सर? 2 1 3 3 13 ओम है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ के जो रेजिस्टेंस है ना वो बड़ा से बड़ा होगा, बड़ा सबसे क्या 10 है, R इक्वल कितना है 13 है। तो यहाँ क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? R, रेजिस्टेंस क्या होगा? बड़ा से बड़ा होगा। सीरीज में क्या होगा सर? अगर सीरीज में लगाया, सपोज जैसे इसको सीरीज में लगाया 1, पैरेलल में लगाया 2, 10 लगाया, मैं क्या बोला था? छोटा से छोटा होगा, मतलब 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। कैसे सर? मैं से लिखा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। तो 10 एलसीएम होगा, ये 10, ये 5, ये 1, तो क्या 15 16, 16/10। तो R कितना होगा? R कितना होगा? 10/16। देखो ये 1 से छोटा है ना, तो छोटा से छोटा। तो ये याद रखना कि सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस बड़ा से बड़ा होगा, पैरेलल कनेक्शन में छोटा से छोटा होगा।
सीरीज कनेक्शन क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में आई सेम होता है, पैरेलल कनेक्शन में भी सेम होता है। तो सीरीज कनेक्शन हुआ ये वाला डिस्टेंस क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल कनेक्शन में ये R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है, क्लियर है। देखो ये जो चीज तुम्हें क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या क्या करना है हमें, ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया कि ये सीरीज बाय पैरेलल है तो 25 हो गया। एक जनरल मेथड में दे रहा हूं, जनरल मेथड क्या है सर, सपोज एक ओआर है, एक ओआर का रेजिस्टेंस आर है, जो क्वेश्चन में दिया है, एक ओआर है उसका रेजिस्टेंस कितना है आर है। अगर मैं इसको n भाग में डिवाइड किया, मतलब n पता नहीं 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, अगर मैं उसे n टाइम्स डिवाइड किया तो हर पार्ट कितना होगा, r बाई एन, r बाई एन, r बाई एन जो होगा ना, देखो ना पता कितना बार होगा, r बाई एन होगा, ठीक है, 1/n होगा, ठीक है। सपोज मैं ऐसा किया, इसका रेजिस्टेंस r है, इसका रेजिस्टेंस r है, अगर मैं इसको पैरेलल लगाया ऐसे, इसे पैरेलल लगाया, इसे पैरेलल लगाया, तो ये क्या होगा, r बाई एन, r बाई एन, r बाई एन, r बाई एन, ठीक है। अगर मैं इसको 1/r इक्विवेलेंट कैसे लिखूंगा सर, 1/r बाई एन प्लस 1/r बाई एन प्लस 1/r बाई एन, ये लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 1/r बाई एन, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो एलसीएम होगा क्या, r बाई एन, तो ये कितना होगा, जितना बार गया होगा प्लस r n तक गया होगा, तो 1 + 1 कितना होगा, n होगा, तो n होगा, ऐड करने से ये कितना होगा, n/r इंटू n, ये कितना होगा सर, n²r, तो r इक्विवेलेंट कितना होगा सर, r बाई एन स्क्वायर, r इक्विवेलेंट इक्वल टू r बाई एन स्क्वायर, समझ रहे हो। मतलब वैसे r एक बड़ा सा यार है, उसको तुम कितना भी टुकड़ा किया, 100 टुकड़ा, 200 टुकड़ा, 500 टुकड़ा, मेरे को ना पता, तो n टुकड़ा में कर दिया, n टुकड़ा में कर दिया, तो हर टुकड़ा का रेजिस्टेंस क्या होगा, r बाई एन, r बाई एन, r बाई एन, r बाई एन, तो r बाई एन सारे को ऐसे ऐसे तुम पैरेलल में लगा दिए, तो 1/r इक्विवेलेंट ऐसे हो गया अप टू n, 1/rn, ठीक है। अब ये 1 1 1 n तक गया है, तो 1 1 1 मिलाने से कितना होगा, n है, n तक है, n तक ऐड कर दिया, 1 1 1 1 n तक गया, n ऐड कर दिया, तो अभी r इक्विवेलेंट है r बाई एन स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लिखूंगा r सीरीज में कितना था सर, r था, r पैरेलल में कितना है सर, r पैरेलल में कितना होगा, r बाई एन स्क्वायर, r बाई एन स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, r बाई r, n स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, r कट गया तो कितना होगा, n स्क्वायर, समझ गया। तो यहाँ पे तुम एक याद रखो, r सीरीज बाई r पैरेलल इज इक्वल टू n स्क्वायर, इसको याद रखना, ठीक है। मतलब अगर वो 5 बार उसको कट कर रहा है तो 25 है, 5 टाइम्स, कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, यहाँ पे कट इंटू कितना, 5 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, तो n इक्वल 5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना होगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, अगर 10 इक्वल पार्ट्स होता तो 100, अगर 4 इक्वल पार्ट्स होता तो 16, तो इसको तुम याद रखो, r सीरीज बाई r पैरेलल इज इक्वल टू n स्क्वायर, अगर क्वेश्चन इस टाइप का होगा, अगर दिया हुआ होगा कि एक कंडक्टर है उसको तुम कुछ टाइप 10 पार्ट डिवाइड कर लिए, उसको तुम पैरेलल में लगाए, तो उसका सीरीज बाय पैरेलल का रेशियो क्या होगा, वो होगा n स्क्वायर। अगर 10 पार्ट किए तो 100 होगा, 100 टाइम्स होगा, अगर 12 पार्ट किया 144 टाइम्स होगा, 3 पार्ट किया तो 9 होगा, 5 टाइम किया तो 25 होगा। अगर क्वेश्चन से उल्टा कर दिया कि r पैरेलल बाई r सीरीज, तुम क्या करोगे, 1/n स्क्वायर से करना, ठीक है। एक चीज है ना, उसको उल्टा देने से 1/n स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन आई थिंक ये पूरा तुम्हारा क्लियर है, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी परेशानी, यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम एनी मोमेंट। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।